जय भोलेनाथ। शिव सूत्र में भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे, कोई तुम्हारा नहीं है। कोई भी संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी आप सभी भक्तगणों का एक बार फिर से शिव महापुराण कथा सार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिव महापुराण कथा सार का आज हमारा 16वां दिवस है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अत्रीश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव के प्रसंग को जाना और आज के इस वीडियो में हम वाचन शुरू करेंगे नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति एवं महात्म्य आपसे कहा, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं कि हे सुव्रतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग है उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वे शिव स्वरूप है। भोग एवं मोक्षों को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग वहाँ स्थित है, जिनमें नंदिक देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे जाते हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदिकेश्वर का पूजन करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। अब ऋषि गणों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या हुआ करती थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। अब वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय महामायावी मूड नामक दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदरी स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास याचना करने लगा। अब तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध उत्पन्न किया। अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर उसे डराने लगा। तब शिव परायण वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो भगवान शिव का नाम जपने लगी। अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने हेतु सदा शिव भगवान शंकर वहीं साक्षात प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उस दैत्यराज मूड को तत्काल वहीं भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा कि वर मांगो। तब ऋषिका बोली कि हे देवदेव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। और मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषिके, तुमने जो जो वर मांगे हैं उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिवजी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहाँ पहुँच गए और प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी ने वहाँ आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा कि हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर सकूं। गंगा जी का वचन सुनकर वह साध्वी से स्वीकार कर लेती है। शिव जी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो जाते हैं। उसी दिन से नर्मदा का ये तीर्थ ऐसा उत्तम एवं परम पावन तीर्थ हो गया है दोस्तों, जहां भगवान शंकर नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण करती है। इसके पश्चात आता है दोस्तों पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो महादिव्य लिंग हैं।
जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करते हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करता है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है। यह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग स्थापित है और पग पग पर असंख्य तीर्थ स्थल भी। अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी शिवलिंग शिव स्वरूप हैं और वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है दोस्तों। अब गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा करके भगवान शिव के पद को प्राप्त हुए हैं। ये था महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य। इसके पश्चात आता है दोस्तों उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहाँ पर एक विस्तृत महावन है जिसमें चंद्रभाल नामक उत्तम शिवलिंग स्थापित है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। निसर्षि नामक उत्तम तीर्थ में दधीची नामक शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग को दधीची मुनि ने स्थापित किया था। वहां जाकर विधि पूर्वक स्नान कर दादीचेश्वर का आदर पूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिए। नेमी सारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिकेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। अब देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी पूजा करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग भी है। इस शिवलिंग के दर्शन एवं अर्चना से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं दोस्तों। इसके पश्चात आता है द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। आगे के अध्यायों में हाटकेश्वर लिंग एवं अंधकेश्वर लिंग आदि लिंगों की महिमा का वर्णन करने के उपरांत सूत जी ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव की कथा एवं उनकी महिमा का वर्णन कई अध्यायों में विस्तार पूर्वक किया है। मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य, सोमनाथ, महाकाल, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर एवं भीम शंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी कहते हैं कि संसार में जो कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्माओं में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा स्वरूप में प्रकट होकर भगवान शंकर कहलाए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव एवं जो स्त्री था वह शक्ति कही गई। अब उन चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों की सृष्टि की, प्रकृति और पुरुष। जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर शहर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को भगवान शंकर ने पुरुष रूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिवजी का ध्यान करते हुए काल पर्यंत तप किया। अब उनकी तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई, जिसके कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिला दिया
उसी समय विष्णु के कान से एक मणि गिर गई। वही मणिकर्णिका के नाम से एक महान तीर्थ स्थित हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मक नगरी जलराशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं शयन किया। तब उन्हीं के नाभिक कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है दोस्तों। फिर भी भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहां स्थापित किया और कहा कि हे मेरे अंश स्वरूप, तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मरते लोक संसार में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है, तब उसे फिर से इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महाताप की पुरुषों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं पे भी गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसीपुरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। कैलाशपति जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा कि हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी प्रार्थना पूर्वक कहा कि देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहें। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, जब शंकर ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। ये था दोस्तों मणिकर्णिका एवं काशी के प्राकाट्य का प्रसंग। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक वाचन करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोज की ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण कथा सार से उचित लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।